क्या आप नादिर यमन को अपना शौहर कबूल करती हैं? हाँ, कबूल है। सरकान, कितना अजीब है ना ये सब। वो इस वक्त शादी कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। कबूल नहीं कर पा रहा मैं। इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे? क्या अब ऐसे जिंदगी गुजारेंगे हम? उन बातों पे उदास होना फजूल है जो आप बदल नहीं सकते फिरोज। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने कर दिया। सरकार, क्या हमें ये कबूल करना होगा? अगर हमने कबूल किया होता तो हम इस वक्त निकाह में होते हैं ना। लेकिन देखो हम यहाँ हैं। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया जनाब। खुश रहिए। हमेशा खुश रहें आप लोग। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा इस मौके पर। तो क्या मुबारकबाद नहीं देंगे हमें? मुबारक हो आपको। निकाह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी, बाबा आज घर आएंगे ना? स्वालिहा जान, आज मैंने हम दोनों के हनीमून के लिए स्वीट बुक करवाया है। स्वीट किस लिए? हैरान क्यों हो रही हो? निकाह के बाद क्या पहली रात इस घर में गुजारेंगे हम? जाहिर है इसी घर में गुजारेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो स्वालिहा। उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, जबकि हम राजी भी नहीं थे। उन्होंने जो कुछ झूठ हमसे आज तक बोले, उसके बावजूद बेशर्मों की तरह शादी करने जा रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वजह क्या है जिद की आखिर। सही कह रहे हो। बस समझ लो कि वो सालों से इस चीज के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मुझे फिर भी ये जल्दबाजी समझ नहीं आ रही। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? हो सकता है इन दोनों के बीच कुछ हुआ हो जो हम नहीं जानते। ऐसा भी क्या हो सकता है सरकार? नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि इनका इतनी जल्दी शादी करना थोड़ा अजीब मुझे है? लगता है कि वो शादी करके चाहते हैं कि हम उन्हें कबूल कर लें। अगर उन्हें लगता है कि मैं कबूल कर लूंगा तो वो गलत सोच रहे हैं। लेकिन हम भाई हैं एक दूसरे के, ये बात तो कबूल करेंगे ना? सुनो फिरोज, हम पहले भी भाइयों की तरह थे। इस सब से हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेफिक्र रहो तुम। इतने साल तुम बिना थके मुझसे बार बार कहती रही कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। तो अब देखो, तुम जो चाहती थी हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हें फजूल बातों पर गौर करने की बजाय
हमारी खुशहाल शादी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये लो। क्यों नहीं यार, हमें आज की रात सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगी नादिर। मैं सिर्फ इसलिए ये पी रही हूँ क्योंकि तुम्हारे घटिया प्रपोजल के आगे हार गई। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो, लेकिन अब यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और तुम मेरे शौहर नहीं हो, समझे? हमने शादी क्यों की ये तुम जानते हो। मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच। पियो ये, तुम्हारी सेहत के नाम। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं आज के इस वक्त को एंजॉय करना चाहता हूं। मैं चेंज करके आती हूँ अभी। दादी मॉन्स्टर्स के बारे में कैसे जानती मीना? वो उस डायरी के बारे में बता दिया था। बता दिया था? जी, वो उन्होंने हमें यहाँ बातें करते हुए सुन लिया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था, तो फिर मुझे मजबूरन उन्हें सब कुछ बताना पड़ा। तुम क्या करना चाह रही हो सोलेहा? क्या करने की फिराक में हो? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तुम्हें हमेशा सबसे ऊपर रखा मैंने, तुम्हारा हर काम माना, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ। मैं यही डिजर्व करता हूँ। हाँ, लेकिन गलती भी मेरी ही है। ओरान भाई ने अपना सलाम भेजा है, उनका हार कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम। ओरान भाई कैसे हैं? ठीक तो है ना? क्या तुम पिटना चाह रहे हो मुझसे? हाँ, मुसीबत चाहिए क्या तुम्हें अपने लिए? कहाँ गया वो? तुम उस तरफ जाओ और तुम उस तरफ। ये रास्ता तो खत्म हो गया। बस मेरे साथ यही होना रह गया था। ये भी हो गया कादिर साहब।
अब देखते हैं और क्या होना बाकी है। सोलेहा, सोलेहा कुछ करने वाली है। वो जरूर कुछ करेगी। खत्म हो गया? हाँ। तो कहाँ है ये दोनों? वो वहाँ बेडरूम में है। ठीक है। और जहर? वो मीने के साथ है। सरकान, इन दोनों ने क्यों की है शादी? वक्त आ गया है बेटी। आज रात मैं तुम्हारे सारे इंतकाम ले लूंगी। हानिया बेटी, आज सब खत्म हो जाएगा। मैं आज बदला ले लूंगी। तुम यहाँ पे क्यों हो? तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ क्यों। शहर में बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, सच में बहुत ज्यादा बुरा। प्लीज। जो आदमी कहता है कि वो मेरा बाप है और इस वक्त वो मेरी माँ के साथ है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं बर्दाश्त हो रहा। सरकान, तुम मीने को उठा दोगे। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से उठो और चले जाओ फौरन। शहर प्लीज, इस वक्त तुम मेरे साथ इस तरह का बिहेव मत करो। क्या तुम्हें मेरी हालत नजर नहीं आ रही? सरकान, अपने कमरे में जाके सो जाओ। चलो जाओ, या फिर जाकर सब कुछ अपनी उस साइकोलॉजिस्ट को बताओ।
है।